इस वीडियो का कंटेंट है बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री 11th एलिमेंट बुक से। और भाई 6 क्वेश्चन हो चुके। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा वीडियो रुक गई थी बीच में, तो 7 से स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने, साइन एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स कोस वाई प्लस 1। तो आपने प्रूव ये करना है कि कोट एक्स टेन वाई प्लस 1 क्या होगा, 0 के इक्वल। तो भाई देखो इन दोनों को राइट में ले जाते हैं, या आप ऐसा कह लो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो कोस एक्स कोस वाई हो जाएगा पॉजिटिव ये, और ये हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स साइन वाई, ठीक है ना। और ये भी क्या हो जाएगा -1 राइट साइड 0। तो ये जो है यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी यानी कि कोस ए माइनस बी यानी कि कोस ए प्लस बी यानी कि कोस एक्स प्लस वाई। और राइट में क्या चला जाएगा 1, ठीक है ना। अब 1 आप जानते हो कि कोस जो है 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है 1, कोस 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 1, कोस 4 पाई 6 पाई 8 पाई इन सभी की वैल्यू क्या होती है 1। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। आगे स्टार्ट करते हैं। देखो इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे, कोट को लिखेंगे कोस एक्स बाई साइन वाई साइन एक्स, और टेन वाई को लिखेंगे साइन वाई बाई कोस वाई, ठीक है ना, राइट साइड 0। तो साइन एक्स कोस वाई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं साइन एक्स कोस वाई और प्लस कोस एक्स साइन वाई, और राइट साइड क्या है 0। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट है बेटा 8th क्वेश्चन की, टेन एक्स गिवन है पी प्लस 1 और टेन वाई गिवन है पी माइनस 1, और वैल्यू रिक्वायर्ड है कि ये कोट 2 टाइम्स कोट एक्स माइनस वाई पी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो भाई आप चाहे तो यहाँ पर कोट एक्स माइनस वाई का फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर इसको रेसिप्रोकल करके टेन एक्स माइनस वाई यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। कोट को लिख लिया हमने 1/10। तो अब 10 का फार्मूला लगाएंगे, टेन एक्स माइनस वाई का ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है ना। राइट साइड में क्या है पी स्क्वायर। तो टेन एक्स की वैल्यू रखेंगे पी प्लस 1, टेन वाई की पी माइनस 1, तो 2 एज इट इज यानी कि 2/1 लिख लेते हैं। और ये जो है ये अपर पार्ट में चला जाएगा 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, लोअर पार्ट में आ जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई, और राइट साइड में क्या है पी स्क्वायर। तो टेन एक्स की वैल्यू रख देते हैं, देखो 1 एज इट इज, और प्लस टेन एक्स टेन वाई की वैल्यू पी प्लस 1 पी माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई होकर। और लोअर पार्ट में रखेंगे टेन एक्स की जगह रखेंगे पी प्लस 1 और टेन वाई की जगह रखेंगे माइनस पी और प्लस 1। राइट में पी स्क्वायर है ही, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। टेन एक्स टेन वाई की सिंपली वैल्यू रखनी थी हमने। देखते हैं बच्चों 9th क्वेश्चन, टेन एक्स प्लस 60 प्लस टेन एक्स प्लस 60 टेन एक्स माइनस 60 टेन एक्स माइनस 60 एंड टेन एक्स इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा 9th एक्सरसाइज में, और मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, किसी ने अगर नहीं देखी भाई तो प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, ठीक है ना। 3.9 की है ये। तो आगे यानी कि जहाँ पर a प्लस बी के फार्मूले यूज होते हैं बेटा वहीं पर साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी, ये जो फार्मूले यूज होते हैं इसके बेसिक से आगे वाली वीडियो में ये अपलोड कर रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। दोबारा आ गया ये। तो ये देखते हैं फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 पाई विच सेटिस्फाई, यानी कि x की वो सभी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। कोस के x की वैल्यू अगर 1/4 है तो कोस की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 पॉजिटिव है तो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोस फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फोर्थ में जाने का रास्ता है 360 में 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 300 डिग्री,
और भाई यहाँ पर अगर देखें हम कोस एक्स इक्वल टू -1/2, तो फंडामेंटल वैल्यू तो 60 हो गई इसकी, देखो कोस 60, माइनस का साइन है यहाँ पर, कोस एक्स इक्वल टू माइनस कोस 60। तो बच्चों अब इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाना जहाँ पर ये नेगेटिव होता है, ये थर्ड में और सेकंड में। तो 180 माइनस 60 करेंगे 120, और 180 प्लस 60 करेंगे 240। तो ये सभी वो वैल्यू हो गई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और 2 पाई से लेस होंगी। नेक्स्ट है ये tan x इक्वल टू -√3। देखो आप जानते हो कि √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू होती है। अब आपने इसको ऐसे क्वाड्रेंट में लेकर जाना है जिसमें ये नेगेटिव हो, ताकि ये माइनस का साइन हट जाए यहाँ से, और नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में जाने का रास्ता है 180 में से 60 सेपरेट कर दो 120, और फोर्थ में जाने का रास्ता है 360 में से 60 सेपरेट करेंगे 300 डिग्री। ठीक है ना, दो ही वैल्यू आएंगी बेटा, क्योंकि एक ही साइन है, इसमें डबल साइन था प्लस माइनस का, इसलिए 4 वैल्यू आएगी। इसका सेकंड पार्ट है भाई, अब की बार आपने वैल्यू निकाली है 180 से लेस जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो tan x स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो स्क्वायर रूट लेंगे, tan x की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो एक बार tan x इक्वल टू 1 और एक बार tan x इक्वल टू -1। तो 1 जैसे जानते हो आप π/4 में होती है इसकी वैल्यू, और डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा π/4। अब ऐसे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा जिसमें ये और भी पॉजिटिव होता है, और होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो थर्ड में जाएंगे तो पाई में ऐड करेंगे, जो कि भाई 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी। डिग्री में आंसर दे देता हूँ 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री। तो फर्स्ट आंसर आ गया 45। सेकंड आंसर था 180 + 45 यानी कि 225, लेकिन वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, वो आंसर नहीं चलेगा। सेकंड है tan x इक्वल टू -1। तो आप यहाँ पर इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा सकते हो, 180 - 45 सॉरी, और ये आ जाएगा 5, यहाँ पर 7 - 4 3 135 डिग्री। तो x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, 45 डिग्री और 135 डिग्री। 45 पर पॉजिटिव, 135 पर नेगेटिव। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 11। देखो tan थीटा की वैल्यू दे रखी sin अल्फा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा प्लस cos अल्फा, और रिक्वायर्ड है बेटा sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो भाई बच्चों सबसे पहले तो दोनों तरफ टेंजेंट को लेकर आते हैं। देखो लेफ्ट में तो टेंजेंट है, ये राइट में आ जाएगा। अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को आप cos अल्फा से डिवाइड करेंगे, तो इसको cos अल्फा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। इसको cos अल्फा से डिवाइड करेंगे 1, इसको cos अल्फा से डिवाइड करेंगे टेंजेंट अल्फा, और इसको cos अल्फा से डिवाइड करेंगे 1। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टेंजेंट थीटा जो है बच्चों वो हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस π/4। तो अल्फा माइनस π/4 का फार्मूला है ये, ठीक है ना, आया समझ में। अब दोनों तरफ जो है वो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं हम, यानी कि आप जानते हो एक्यूट एंगल में क्या करते हो आप, अगर दोनों साइड की टेन की टर्म है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे उनके इक्वल, यानी कि सेम रेशो की अगर टर्म होंगी तो थीटा की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस π/4, ठीक है ना, आया समझ। तो आंसर ये निकालना है, आप इसमें वैल्यू भी रख सकते हो, वरना दोनों तरफ कोसाइन ले सकते हो। अब आप तो कोस थीटा तो लेफ्ट में हो जाएगा, और कोस अल्फा माइनस π/4 राइट में हो जाएगा, और कोस अल्फा माइनस π/4 को फार्मुलेट कर देंगे बच्चों, कोस ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर। ये आ जाएगा कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो साइन π/4 और कोस π/4 की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। ये आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस π/4 होता है 1/√2, साइन π/4 भी 1/√2, तो 1/√2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और यहाँ पर बच जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है बेटा। √2 को लेफ्ट में ले आएंगे, यहीं पर ले आता हूँ मैं, देखो √2 लेफ्ट में ले आएंगे तो √2 कोस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन, tan a माइनस tan b गिवन है x और कोट b माइनस कोट a गिवन है y, और प्रूव करना आपने कोट a माइनस b इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों।
क्या है कि कोट बी माइनस, आप चाहें तो यहाँ पर कोट ए माइनस बी यूज़ कर सकते हैं, वरना लोअर पार्ट में ले जाकर टेन ए माइनस बी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टेंजेंट ए माइनस बी यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर इस कोट को टेन में चेंज कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 1/टेंजेंट बी और ये आ जाएगा 1/टेंजेंट ए। राइट में क्या है वाई, तो भाई एलसीएम लेंगे, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए टेन बी राइट में क्या है वाई। तो टेन ए माइनस टेन बी की जगह आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा, वाई लोअर पार्ट में आ गया और इसको राइट में ले जाता हूँ मैं टेन ए टेन बी को। तो इसका मतलब टेन ए टेन बी की वैल्यू हो गई आपकी एक्स बाई वाई। तो यहाँ देखते हैं, देखो कोट ए माइनस बी को लिखते हैं हम 1/टेन ए माइनस बी। इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है ना। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखो इसका 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी। तो देखो वैल्यू रख देंगे, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी की जगह रख सकते हो आप एक्स, और टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी की जगह एक्स बाई वाई, तो 1 प्लस एक्स बाई वाई, ठीक है ना। और टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी की जगह रखेंगे एक्स। तो इसका ले लेते हैं एलसीएम बच्चों, ये आ जाएगा वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अपर पार्ट का एलसीएम आ गया, लोअर पार्ट में एक्स वाई हो ही गया। तो अलग अलग के नीचे रखेंगे, वाई के नीचे वाई एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, एक्स के नीचे एक्स वाई रखेंगे तो 1/y। ये आपका आंसर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y। तो 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो b साइन बीटा इक्वल टू a साइन 2 अल्फा प्लस बीटा और b प्लस ए कोट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b माइनस ए कोट अल्फा प्रूव करना है। तो आंसर ये आपको हिंट देने लग रहा है b प्लस ए b माइनस ए, यानी कि b बाई ए करेंगे हम एक साइड, b बाई ए हो जाएगा। देखो राइट साइड से a को लोअर पार्ट में लिया है और राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्री था आपके पास 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये लोअर पार्ट में चला जाएगा साइन बीटा, ठीक है ना। अब देखो b प्लस ए b माइनस ए बनेगा सिड्डी रूल से, यूजिंग सिड्डी रूल। तो सिड्डी रूल के अकॉर्डिंग अपर पार्ट में लोअर पार्ट ऐड हो जाएगा, अपर पार्ट में से लोअर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपर पार्ट में लोअर पार्ट ऐड हो जाएगा और अपर पार्ट में से लोअर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे यहाँ पर, b प्लस ए बी माइनस ए लास्ट तक एच डी चलेगा, साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि दिस माइनस दिस, यानी कि 2 अल्फा बाई अल्फा बाई 2, सॉरी। साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि दिस प्लस दिस, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि दिस माइनस दिस, यानी कि 2 अल्फा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साथ में जो 2 था वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद कहीं यहाँ पर ये इससे कैंसिल कर दें आप, कॉमन लिया जाएगा फिर कैंसिल होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या है कोस अल्फा बाई साइन अल्फा,
और जो लेफ्ट में था ये राइट में लिख लेता हूँ, चाहे आपकी मर्जी है, लेफ्ट में भी लिख सकते हो आप। b प्लस ए और b माइनस ए था ये, अब b प्लस ए और b माइनस ए एज इट इज, और ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कोट अल्फा। तो भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट में लेकर आएंगे, b प्लस ए के साथ आएगा, लोअर पार्ट में आएगा, ऊपर जाकर कोट टेंजेंट बन जाएगा, और राइट में कोट अल्फा ऑलरेडी है, b माइनस ए को राइट में ले जाएंगे, b माइनस ए और कोट अल्फा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 14 टेंजेंट एक्स की वैल्यू दे रखी b बाई ए और आपने वैल्यू निकालनी इसकी, तो भाई एलसीएम ले लेते हैं। देखो a प्लस बी के रूट की a प्लस बी के रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी हो जाएगा, और रूट a माइनस बी की रूट a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी आ जाएगा। लोअर पार्ट में जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a माइनस बी अंडर द रूट एंड a प्लस बी अंडर द रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए आ जाएगा 2a, और लोअर पार्ट में आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अंडर द रूट। अब अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को a से डिवाइड कर देते हैं। देखो अपर पार्ट को a से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और लोअर पार्ट को a से डिवाइड करेंगे, था लोअर पार्ट आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a से डिवाइड करेंगे तो स्क्वेयर लगाकर रूट लगा लेते हैं। ठीक है ना, अब ये कंप्लीट का रूट आ जाएगा 2 बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और लोअर पार्ट में आ गया ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर सेपरेट करेंगे अलग अलग के नीचे, तो ये कैंसिल हो गया, ये बी बाई ए का स्क्वेयर आ जाएगा, यानी कि ये आ गया आपके पास 2 बाई 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वेयर, और b बाई ए की जगह रख सकते हो आप टेंजेंट x, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वैसे आंसर और भी सिंप्लीफाई होने लग रहा है। देखो क्या करेंगे, टेंजेंट को लिखेंगे साइन बाई कोस में, तो स्क्वेयर था तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। एलसीएम लेंगे कोस स्क्वेयर, तो एलसीएम अपर पार्ट में चला जाएगा, पहले लोअर पार्ट में ले लेते हैं, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स और डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर एक्स। अब लोअर पार्ट का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल होकर कोस एक्स अपर पार्ट में चला जाएगा, और आप जानते हो कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, कोस 2x, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, दोबारा देख सकते हो बच्चों पोज करके इसको। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। x कोस थीटा इक्वल टू वाई कोस थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू z कोस थीटा प्लस 4π/3, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। तो भाई इसको क्या कर लेते हैं, देखो k के इक्वल ऐड कर लेते हैं बेटा सारे को, ठीक है ना, लेट कर लिया मैंने ये k के इक्वल, आया समझ में भाई, k के इक्वल ऐड कर लिया मैंने इसको, तो ये दोनों इक्वल हुए बेटा, वैसे तो ये सारे इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल लेकर चलेंगे, तो x कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी k, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी k बाई एक्स, और इंटू कोस, साथ में कोस आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, ठीक है ना। और आप कोस की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, अगर कोस की वैल्यू निकालेंगे आप कोस थीटा की, तो ये आ जाएगी k बाई एक्स, तो कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। ठीक ऐसे यहाँ पर ये जो है k के इक्वल होगा यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी कोस थीटा प्लस 2π/3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि क्या हो जाएगी k बाई वाई, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही कोस थीटा प्लस 4π/3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, जो कि क्या हो जाएगी k बाई जेड, ठीक है ना। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, रीजन ऐड करने का ही आंसर, ऐड करने के बाद ही ये तैयार होगा, k कॉमन लेकर इनका एलसीएम लेंगे तो ठीक ये टर्म तैयार हो जाएगी आपकी। तो ऐड करेंगे, लिख देना एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट साइड आ जाएगी कोस थीटा प्लस 2 पाई/3 और प्लस कोस थीटा प्लस 4 पाई/3 और राइट में हो जाएगा k/x प्लस k/y प्लस k/z। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर c प्लस डी प्लस कोस डी यूज करेंगे, कोस थीटा एज इट इज, और कोस c प्लस डी होता है 2 कोस c प्लस d/2 यानी कि दिस प्लस दिस 2 थीटा, और ये ऐड करेंगे तो 6 पाई/3 यानी कि 2 पाई, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस थीटा। समझे बेटा। कोस c प्लस कोस डी यूज किया, इंटू कोस c माइनस डी यूज करेंगे, दिस माइनस दिस कर लो या दिस माइनस दिस, कोस का एंगल है चलेगा। ठीक है ना। कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है इसलिए। तो ये इसमें से माइनस करूंगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 4 पाई माइनस 2 पाई हो गया 2 पाई/3, और 2 से डिवाइड करना है, c माइनस d/2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई/3। और राइट में क्या आपके पास x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/x 1/y 1/z। बड़ा ही स्वीट क्वेश्चन है बच्चों। देखो कोस थीटा एज इट इज, और कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया, और राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो x y z एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वाई जेड, एक्स से डिवाइड होकर वाई जेड, वाई से डिवाइड होकर एक्स जेड, और जेड से डिवाइड होकर एक्स वाई। ठीक है ना। और कोस से कोस माइनस कोस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 0, और k/x/y/z, यहाँ पर xy प्लस yz प्लस zx एज इट इज। और अब क्या करेंगे, k/x/y/z को 0 के साथ लेकर आएंगे और ये 0 हो जाएगा, यानी कि xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16, साइन y प्लस जेड माइनस एक्स, साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड आर इन AP, देन प्रूव दैट tan x tan y tan z आर आल्सो इन AP। तो कुल मिलाकर बेटा ये है कि आप y प्लस जेड की जगह लिख सकते हो पाई माइनस एक्स, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड आर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा साइन 2y, और ये क्या हो जाएगा साइन 2z। ठीक है ना। तो ये AP में दे रखे हैं, यानी कि साइन 2y माइनस साइन 2x किसके इक्वल है साइन 2z और माइनस साइन 2y। तो यहाँ से CD के फार्मूले अप्लाई करेंगे आप, तो आंसर आपका आ जाएगा। आपने प्रूव करना है कि ये जो टर्म है वो AP के अंदर है, यानी कि सेकंड का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल। tan x प्लस tan z, साइन कोस में चेंज कर सकते हो आप, यानी कि ये लेकर चलना, आपने ये प्रूव करना है। तो CD के फार्मूले सीधे सीधे यूज होने लग रहे बेटा, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है ना। आए समझ। ये भी 17 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। देखो इन क्वेश्चन की पहचान बता देता हूँ मैं आपको। अलजेब्रा मिलेगा साथ में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा मिलेगा साथ में ट्रिग्नोमेट्री, और आंसर इनका लगभग यही होता है। 100% की गारंटी मेरी। जैसे अगर n को नीचे लाएंगे m/n हो जाएगा, तो आंसर में देखो m + n m-n, तो CD रूल ही लगता है इसमें मोस्टली। AP में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था इसी वीडियो में। तो देखो m इधर है ही, और n को मैं लोअर पार्ट में ले आता हूँ, साइन x प्लस L2α इधर है, और साइन x को लोअर पार्ट में ले आएंगे। ठीक है ना। अब CD रूल लगा देते हैं, यूजिंग CD रूल। तो CD रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपर पार्ट में लोअर पार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, m-n, और अपर पार्ट में लोअर पार्ट ऐड हो जाएगा, अपर पार्ट में से लोअर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन x प्लस 2α एज इट इज, और प्लस साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस 2α और माइनस साइन x। तो साइन C प्लस साइन D यहाँ यूज करेंगे, साइन C माइनस साइन D यहाँ यूज करेंगे। देखो m प्लस n एज इट इज, और m माइनस n राइट में हो जाएगा 2 साइन C प्लस D/2,
यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस टू अल्फा, टू से डिवाइड करेंगे एक्स प्लस अल्फा इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू यानी कि दिस माइनस दिस यानी कि टू अल्फा, टू से डिवाइड करेंगे अल्फा। ठीक है, ऐसे लोअर पार्ट में साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, टू कोस सी प्लस डी बाई टू यानी कि दिस माइनस दिस टू अल्फा, टू से डिवाइड करेंगे अल्फा इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि दिस प्लस दिस यानी कि टू एक्स प्लस टू अल्फा, टू से डिवाइड करेंगे एक्स प्लस अल्फा। ठीक है ना, आया समझ में। देखो यहाँ पर बेटा छोटी सी मिस्टेक हो गई, साइन सी माइनस साइन डी था तो होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू यानी कि एक्स प्लस टू अल्फा और टू से डिवाइड करेंगे एक्स अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन सी माइनस डी यानी कि दिस माइनस दिस टू अल्फा और टू से डिवाइड करेंगे अल्फा। ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट, तो m प्लस एन और m माइनस एन एज इट इज और साइन बाई कोस हो जाएगा टेंजेंट x प्लस अल्फा। ठीक है ना, और कोस बाई साइन क्या हो जाएगा कोट अल्फा। आप देखो आंसर को अरेंज कर लेते हैं इसके तरीके से। अरेंज क्या बेटा, अरेंज्ड ही है ये, देखो डायरेक्ट यही आंसर निकालना आपने। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आपको। नेक्स्ट है बच्चों 18, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब समथिंग इक्वल टू माइनस 3/4 साइन 3x निकालना आपने। तो भाई इन दोनों को यूज करेंगे, इसको रखते हैं एज इट इज और ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देते हैं बेटा, जो कि होती है ए प्लस बी। ये आपका ए और ये प्लस बी। ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ठीक है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए पी। और राइट में ये है बच्चों, देखो मैंने यूज किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, होता क्या है ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड माइनस ए बी। ये फार्मूला यूज किया बेटा मैंने, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब करना क्या आपने, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी यूज करना है। ठीक है ना, और भाई यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है ये, तो इसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab लिख सकते हो। ऐसा करने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2ab यहाँ से आएगा और 2 1 ये रहा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये कंप्लीट का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab, तो माइनस ab ऑलरेडी था, माइनस 3ab हो गया ये। अब साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगाओ। ठीक है ना, और 2 साइन ए साइन बी यहाँ लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3 को बाहर ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो कुल मिलाकर बच्चों आपका आ जाएगा, देखो माइनस 3/4 और 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, जैसा कि ये दिखने लग रहा है देखो, तो ये आ जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है साइन 3x, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। हिंट मैंने बता दी बेटा, कंप्लीट क्वेश्चन कर लेना, स्पेस की कमी है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगवाए ये, उसके बाद यहाँ पर जो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर था उसको ए प्लस बी का स्क्वेयर करके माइनस 2ab करवा दिया, और यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी लगाओ, आपका तुरंत आंसर आएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इफ 10x/2 = m/n, तो आपने ये प्रूव करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये लेकर चलो और ये प्रूव कर दो, जो कि आसान है काफ़ी। ठीक है ना, तो मैं ये लेकर चलता हूँ। देखो m sin x को मैंने लेफ्ट में रखा और इसको ले गया राइट में, n cos x को, और n कॉमन आ जाएगा यहाँ से, m sin x, ये आ जाएगा n कॉमन आ जाएगा 1 - cos x। ठीक है ना, तो भाई 1 - cos x का फार्मूला लगा देंगे, साइन एक्स का भी लगा देंगे यहाँ पर, 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है ना, और n एज इट इज, और ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। तो भाई साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, देखो
2 से 2 कैंसिल हो गया, और n को लोअर पार्ट में ले आएंगे m बाई एन, और कोस को उसके लोअर पार्ट में ले जाएंगे साइन x बाई 2 बाई कोस x बाई 2। ठीक है ना, साइन बाई कोस क्या हो गया, टेंजेंट x बाई 2 आ जाएगा m बाई एन के इक्वल। आया समझ में। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन बच्चों। ये गिवन है और ये प्रूव करना आपने। तो कोस एल्फा प्लस कोस बीटा है आपका 0 के इक्वल, और साइन एल्फा प्लस साइन बीटा भी क्या है आपका 0 के इक्वल। ठीक है ना, और वो प्रूव करना है बेटा। तो स्केलिंग करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो इसका फार्मूला बन जाएगा आपके पास, स्केलिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो इसका स्क्वायर किया, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, और प्लस 2 कोस एल्फा कोस बीटा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट किया, साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस 2 साइन एल्फा साइन बीटा, और राइट साइड में 0। तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस 2 एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है कोस 2 बीटा। और भाई इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो कोस एल्फा कोस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा हो जाएगा बच्चों कोस एल्फा प्लस बीटा, और राइट साइड में 0। तो ये आपका आंसर आ गया, ये प्रूव हो गया। देखो कोस 2 एल्फा कोस 2 बीटा को इधर रखेंगे और इसको राइट में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 21st, और इसको करना आपने सोल्व, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट राइट को इक्वल प्रूव नहीं करना बेटा, सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो टेंजेंट a प्लस बी लगा देते हैं। टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, और ठीक राइट में भी वही टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो साइन पाई बाई 12 जो होता है बच्चों वो होता है √3 प्लस √3 माइनस 1 बाई 2 √2, और कोस पाई बाई 12 होता है √3 प्लस 1 बाई 2 √2। तो डिवाइड करेंगे, टेंजेंट पाई बाई 12 की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। तो टेंजेंट पाई बाई 12 की जगह आप ये रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना। तो टेंजेंट x एज इट इज, और इसकी जगह रखेंगे √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी 1 माइनस टेंजेंट x और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। तो एक मेथड तो ये बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके और आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है ना, उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे यहाँ पर। तो भाई अगर आप इसकी वैल्यू याद नहीं रखना चाहते टेंजेंट पाई बाई 12 की, तो एक और वे है बेटा निकालने का। देखो अब इसके बाद तो मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो और टेंजेंट में इक्वेशन बन जाएगी, उसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक और रास्ता है, अगर आप साइन यानी कि कोस साइन और कोस और टेंजेंट पाई बाई 12 की वैल्यू नहीं याद रखना चाहते तो उसका रास्ता ये कि इसको साइन कोस में चेंज कर दो आप। यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई कोस x प्लस पाई बाई 12। ठीक है ना। ठीक ऐसे यहाँ पर 3 इंटू साइन x माइनस पाई बाई 12, और उससे पहले क्या है कि बच्चों साइन कोस में चेंज करने से पहले राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेकर आओ बेटा। बात एक ही है बच्चों, सीटी रूल लगाना हमने लास्ट में भी लगा सकते थे, लेकिन बार बार ज़्यादा लिखना पड़ता। अभी पहले सीटी रूल लगाएंगे फिर साइन कोस में चेंज करेंगे। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, साइन बाई कोस टेंजेंट में लिखना पड़ेगा बार बार। तो भाई सीटी रूल लगाएंगे तो ये अपर पार्ट में ऐड हो जाएगा। देखो टेंजेंट x प्लस पाई बाई 12 के अंदर
ऐड हो जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस पाई बाई 12। ठीक है ना। ठीक ऐसे लोअर पार्ट में अपर पार्ट में से लोअर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस टेंजेंट एक्स माइनस पाई बाई 12। राइट में 3 + 1 और 3 - 1। सीटी रूल लगाया बेटा हमने ये। अब इसको साइन कोस में चेंज कर देता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये हो गया साइन बाई कोस, ये साइन बाई कोस, ये साइन बाई कोस, ये साइन बाई कोस, और साथ में ले लेता हूँ एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 12 इंटू कोस एक्स माइनस पाई बाई 12। फिर प्लस का साइन है यहाँ पर, साइन एक्स माइनस पाई बाई 12 और कोस एक्स प्लस पाई बाई 12, एक्स प्लस पाई बाई 12। लोअर पार्ट में भी ठीक ऐसे ही, साइन एक्स प्लस पाई बाई 12 और कोस एक्स माइनस, साइन कोस में चेंज करेंगे आप, एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम से एलसीएम कैंसिल करेंगे बेटा, यही टर्म आ जाएगी जो मैंने निकाल दी यहाँ पर। ठीक है ना, आप आराम से निकाल सकते हो इसको। और राइट में तो पता है ही आपको क्या है, 4/2 यानी कि 2 है राइट में। ठीक है ना, 2/1। तो भाई बच्चों ये हो गया साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया बेटा। ए है यहाँ पर ये और बी है एक्स माइनस पाई बाई 12। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी क्या है, साइन ए माइनस बी। ए तो आपका ये है और माइनस बी ये है, देखो। ठीक है ना। और राइट में क्या है, 2/1। ये कैंसिल हो गया इससे और ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x और यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 12, पाई बाई 12 हो जाएगा पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2। राइट में 2/1 है ये और ये राइट में जाकर इसको कैंसिल कर देगा। साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 और 1 की जगह लिख सकते हो आप साइन पाई बाई 2। ठीक है ना, साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी राइट में 1 और यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा x = n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द n इंटू वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 रेज टू द n इंटू पाई बाई 4 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, बड़ा एजुकेशन है बेटा, प्रैक्टिस करो इसकी, अच्छे से आ जाएगा ये समझ में आपको। इस क्वेश्चन में भी भाई बच्चों x की वैल्यू निकालनी है आपने, सोल्व करना है इसको। तो ऐसा बेटा 1 को ले जाते हैं राइट साइड में और फिर स्केलिंग कर लेते हैं इसमें, √2 - 1 और टेंजेंट x। तो भाई स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x और राइट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर ऐसे होगा बेटा और टेन स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर और फिर प्लस 2ab यानी कि 2 टाइम्स √2 - 1 और tan x। ठीक है ना, तो सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर x और राइट में 1 प्लस ये आ जाएगा 3 - 2 √2 और tan स्क्वायर x और ये एज इट इज 2 टाइम्स √2 - 1 और tan x। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया और इसको लेफ्ट में ले आते हैं अब। ठीक है ना, लेफ्ट में ले आएंगे तो भाई लेफ्ट में लाने से ये माइनस का हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस का 2 √2 और माइनस का 3 हो जाएगा, साथ में tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर बेटा कॉमन निकाल लेता हूँ, tan स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें से। ठीक है ना, ये tan स्क्वायर की टर्म होगी लेफ्ट में आकर, इसको आप चाहे तो लेफ्ट में ले आ सकते हैं, राइट में रहने दें। तो मैं लेफ्ट में ले आता हूँ बच्चों इसको, ये हो जाएगा -2 टाइम्स √2 - 1 और tan x और राइट में है 0, तो कंप्लीट में से tan x कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर बचेगा क्या, देखो ये है 2 √2 - 2। ठीक है ना, 2 √2 - 2 और tan x, एक पावर बार निकल चुकी इसकी और ये माइनस का अंदर जाएगा, चलो माइनस बार रहेगा यहाँ पर 2 √2
और -2 और tan x बार निकल ही गया बच्चों, इसका राइट में है 0। अब एक बार तो tan x की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से, और एक बार इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि क्या है 2√2 -2 tan x और -2√2 -2 = 0। तो भाई tan x 0 हो गया तो x की वैल्यू आ गई n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। और साथ में याद रहे बात आपको, x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, क्योंकि ऐसा करके क्या हो जाएगा, ये है 1/cos और cos लोअर पार्ट में आ गया तो cos इसके ऊपर 0 होता है, तो ये वैल्यू इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 2√2 से इसको डिवाइड करेंगे तो tan x -1 आ जाएगा 0 के इक्वल, और tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 की जगह आप लिख सकते हो π/4, और बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस π/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो आंसर डिफरेंट भी आ सकता है भाई बच्चों, अगर मैं इसको कोस साइन कोस में चेंज कर देता तो आंसर डिफरेंट आ जाता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ही डिफरेंट है, आंसर सेम टू सेम होता है इनका, ठीक है ना। यहाँ पर भी वो वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे जो कोस एक्स को 0 बनाती है वैल्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन है बेटा 23 और इसका भी क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालना आपने, ठीक है ना। तो देखो साइन कोस में जब भी लीनियर दे रखी हो ऐसी इक्वेशन तो आपने डिवाइड करना होता है इसको कोस के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये होगा बेटा a + b a - b का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स 2ab हो गया, यानी कि कुल मिलाकर हो गया 2√2, ठीक है ना। ये आ गया a² b² और प्लस 2ab, ठीक है ना। और ये आ गया a² + b² - 2ab, ये इसे कैंसिल हो गया, 4 + 4 8 हो गया, और 8 को आप लिख सकते हैं 2√2, यानी कि आपने इसको 2√2 से डिवाइड करना है। √3 + 1/2√2 cos x, √3 - 1/2√2 sin x, और राइट में 2/2√2। तो बच्चों यहाँ पर आपने लिखना है, देखो ये वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, cos π/12 की वैल्यू होती है, यानी कि cos 15 की। cos x ऑलरेडी है यहाँ पर, ये sin π/12 की वैल्यू होती है बेटा, और sin x ऑलरेडी है ये, और ये कैंसिल होकर 1/√2 आ गया। तो कुल मिलाकर ये हो गया cos x - π/12, यानी कि cos a cos b प्लस sin a sin b cos a - b हो गया, और 1/√2 की जगह लिख सकते हो cos π/4। तो क्या हो जाएगा आंसर, x = 2nπ + y, यानी कि ये x आपका = 2nπ + y की जगह लिखेंगे π/4 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, 2nπ ± y। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों π/12 भी राइट में चला जाएगा, 2nπ ऑलरेडी था प्लस -π/4 था यहाँ पर, और ये आ जाएगा प्लस π/12 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और ये आंसर भी बड़ा सिंपल है बच्चों, इससे आगे भी सोल्व कर सकते हो। एक बार पॉजिटिव साइन लेकर ऐड करो इसको, एक बार नेगेटिव साइन लेकर ऐड करो, और यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल सही है। 24th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, शो दैट इन एनी ट्राइंगल ABC दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। 10th क्लास का भी क्वेश्चन है बेटा, ये 10th क्लास में भी था NCERT की बुक में। तो पहले ये प्रूव कर देते हैं। देखो सबसे पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो फिर देखो इस तरह की क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक साइड लेकर चलते हैं, उसको बनाते हैं, और दूसरी साइड अपने आप ही बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि B और C को लेफ्ट में रख रखा है, तो B + C को लेफ्ट में रख लेता हूँ मैं। फिर हमने देखा कि 2 से डिवाइड कर रखा है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। फिर हमने देखा कि टेंजेंट ले रखा है, राइट में कोट है, लेकिन राइट में नहीं देखना, आपने लेफ्ट का काम करना है। तो आप लिखो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट, इसको इससे कैंसिल करेंगे 90 - a/2, और टेंजेंट 90 - a/2 होता है बच्चों cot a/2। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट है इसका,
ठीक है, ऐसे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। इसमें साइन ले रखा है, लेकिन ए प्लस बी को लेफ्ट में रखो पहले, ए प्लस बी को लेफ्ट में रखा और सी को राइट में ले गए। अब टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी साइन ले लेते हैं साइन ए प्लस बी, और राइट में भी साइन ले लेते हैं साइन 180 माइनस सी। ठीक है ना, साइन 180 माइनस सी होता है साइन सी, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, साइन सी। थर्ड क्वेश्चन है, ठीक ऐसा इसमें ए प्लस बी प्लस सी को 180 डिग्री लेकर चलेंगे देखो, तो फिर क्या है, लेफ्ट में क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले या तो क्या है कि सी को राइट में ले जाएं पहले, और फिर सी इसमें ऐड कर दें और सी इसमें ऐड कर दें, यानी कि सब्ट्रैक्ट। ये आ गया देखो, फिर 2 से डिवाइड कर रखा है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से इसको और 2 से इसको, ये कैंसिल होकर 90 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे। और फिर टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट 90 माइनस सी बाई 2, जो कि क्या होता है, कोटेंजेंट सी बाई 2। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी था बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, केवल सी था, और ये आपका आंसर आ जाएगा tan 90 माइनस सी इक्वल टू कोट सी। क्वेश्चन है बच्चों लास्ट 25, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, और अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग। तो बच्चों सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ए कोस एक्स को मैं लेफ्ट में रख लेता हूँ, और इसको ले जाता हूँ राइट में, बी साइन एक्स को, और स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर कोस स्केयर एक्स, और राइट में आ जाएगा सी स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर, और माइनस 2bc साइन एक्स। तो भाई कोस स्केयर की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, और राइट में सी स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स, और माइनस 2bc साइन एक्स एज इट इज। अब सभी को लेफ्ट में ले जाते हैं, देखो ये है माइनस ए स्केयर साइन स्केयर, बल्कि राइट में ले जाएंगे बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर, और साइन स्केयर कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर बचेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और साइन स्केयर। ठीक है ना, ठीक ऐसे ही इस ये राइट में ऑलरेडी था आपके पास 2bc साइन एक्स, और प्लस सी स्केयर था, इसको राइट में ले जाऊंगा ए स्केयर को, ये माइनस का साइन हो जाएगा राइट साइड 0। अब देखो बच्चों, अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो साइन अल्फा साइन बीटा भी इसके रूट होंगे बच्चों। रीजन जैसे ये है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है अगर, तो एक्स इसका रूट है मान लो, तो साइन एक्स भी इसका क्या हो गया, रूट ही हो गया ना। अल्फा मान लो अल्फा इसका रूट है, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, 30 और 150 अगर प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें तो साइन अल्फा भी तो इसका क्या हो जाएगा, रूट। तो इसलिए साइन अल्फा साइन बीटा इसके क्या हो गए, रूट। अब हमने करना क्या है बच्चों, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी, आंसर आ जाए, लेकिन काफ़ी लेंथी है। उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, देखो उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। और उससे भी आसान है, सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। फिर देखो, लेकिन बच्चों इसको फाइंड आउट करने से पहले आपने इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, टेंजेंट के अंदर। और भाई इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये वैल्यू निकलेगी साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो बेटा इससे बढ़िया क्या है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा माइनस 2bc और 10x। कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखो कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको अगर हम, तो भाई
टेन और सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर, और इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगी देखो, ठीक है ना। तो अब तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। इससे बढ़िया क्या था कि भाई क्वेश्चन को 10 में चेंज कर लें। तो बेटा थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्वेश्चन, आसान बनाने के लिए ऐसा करने लग रहा हूँ बेटा, वरना आंसर बिल्कुल आ जाएगा इस तरीके से भी, ठीक है ना। बुक वाले ने जब इसकी वैल्यू पूछ रखी तो इसकी वैल्यू इंडेपेंडेंटली आएगी डेफिनेटली, ठीक है ना। सोल्व कर लेना आप। मैंने ये कर रखा है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रखी है, लेकिन आपके लिए मैं आसान बनाना चाहता हूँ क्वेश्चन को, तो इसलिए क्या कर दिया मैंने, इसको कोस से डिवाइड कर देता हूँ। देखो कोस से डिवाइड करूँगा ए हो जाएगा, कोस से डिवाइड करूँगा टेंजेंट एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और कोस से डिवाइड करूँगा सिकेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्केलिंग कर देता हूँ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर और प्लस 2ab टेन एक्स, और राइट में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर, सिकेंट स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है ना। अब लेफ्ट में ले आता हूँ, देखो बी स्क्वायर यहाँ पर है, टेन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और सी स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और भाई 2ab टेन एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ में क्या है ए स्क्वायर है, और ये सी स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो टेन अल्फा टेन बीटा भी इसके क्या हो जाएंगे रूट, और मैं यहाँ से निकालूंगा सम ऑफ रूट। देखो इस तरीके से आसान बना दिया मैंने क्वेश्चन को। सम ऑफ रूट क्या हो गया b बाई ए, यानी कि टेन के कोफिशेंट माइनस नेगेटिव और डिवाइडेड बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, यानी कि c बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ टेन स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। अब देखो हमने ये प्रूव करना था, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की जगह आ जाएगा माइनस 2ab डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एलसीएम वगैरह तो ले सकते हो बेटा आप, माइनस 2ab ये हो जाएगा, और यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आ गया आपका 2ab डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो नेगेटिव साइन आया है, अब आपने लेकर चलना है अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा प्लस बीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने पॉजिटिव लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आया समझ में। उसके बाद जो है साइन अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, देखो ट्रायंगल बना सकते हो आप। ट्रायंगल में क्या है टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर बाई बेस होगा कि इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना एज इट इज ले लो आप। पाइथागोरस की थ्योरम यूज करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना। आए समझ में। लेकिन एक बात देखते हैं भाई बच्चों, यहाँ पर जो आंसर है बेटा ये आया है ए स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं इसका, देखो माइनस 2ab तो एज इट इज, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया मैंने, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और नीचे से माइनस कॉमन लिया मैंने 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया था बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आपने देखना साइन क्या है इसका, साइन जो भी आए वो पॉजिटिव साइन लेना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या रखा है इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब देखो टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ऐसा करके आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट, तो इसको एक्सपेंड करेंगे ए की 4 प्लस बी की 4 और भाई प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था बेटा, फिर गलती से मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो माइनस कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना। वीडियो लंबी होने की
चिंता है बेटा, लेकिन लंबी तो होगी ये देखो, और हो ही गई भाई। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2a² b स्क्वेयर, और प्लस का 4a² b स्क्वेयर है ही बेटा, तो प्लस का 2a² b स्क्वेयर बच जाएगा यहाँ पर। और इसको आप लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर और अंडर द स्क्वेयर रूट, यानी कि कुल मिलाकर आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है ना, पाइथागोरस की थ्योरम यूज कर लेंगे इसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखकर आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। आप देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये साइन की वैल्यू होगी, कोस की वैल्यू पूछे आपसे तो बेस बाय हाइपोटेनस ये कोस की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से काफ़ी इजी पड़ा है ये क्वेश्चन, आप दोबारा समझ सकते हैं इसको। ठीक है ना, साइन में भी निकल सकता है बेटा ये, कोस में भी निकल सकता है, लेकिन मेरे को सबसे इजी लगता है टेंजेंट के अंदर, क्योंकि टेंजेंट का जो फार्मूला लगाएंगे हम टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, उसमें सम ऑफ रूट भी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ जाएगा। एक और रास्ता है, अगर आप इसको सोल्व करके या इसको सोल्व करके अल्फा बीटा इनके एक्स की दो वैल्यू निकाल पाओ, जिसको एक अल्फा बोला है उसने एक बीटा, तो यहाँ पर रख दो आप, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ए बी सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दे रखे हैं इनके कारण। तो भाई इस वीडियो में इतना है बेटा, मिसलेनियस कंप्लीट हुई, आगे करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करेंगे मेरे साथ।